बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से शराब पीने वालों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पहले दहाई में लोग पकड़ाए करते थे, अब सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सितंबर माह की ही बात करें तो 600 के करीब गिरफ्तारियां की गई है। इस तरह शराबबंदी का यह आंकड़ा कहीं न कहीं नीतीश सरकार की शराबबंदी को मुंह चिरा रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अब बिहार के शराबियों के बुरे दिन आ गए हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बिहार में शराब पीने वालों का हाल बेहाल होने वाला है। शराबियों के लिए नई कानून व्यवस्था बनाई गई है, जिसे अब शराबी चोरी छिपे भी अब शराब नहीं पी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस नए कानून व्यवस्था के बारे में। जुड़े रहे हमारे इस खबर के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। बिहार में अगर कोई पहली बार शराब पीते पकड़ा गया तो जुर्माना देकर छूट जाएगा, लेकिन उसके घर पर चेतावनी का पोस्टर लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत बिहार के गया जिले से की गई है। इस पोस्टर में शराबी के नाम, पिता का नाम, साथ ही जुर्माने की राशि का भी जिक्र है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शराबबंदी के बाद सिर्फ गया जिले की बात करें तो यहाँ 23,000 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी है। बिहार के गया जिले में कई शराबियों के घर पोस्टर चिपकाया गया है। उत्पाद विभाग के द्वारा चिपकाया गया यह पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे व्यक्ति के घरों में जाकर उत्पाद विभाग की टीम ब्रेथ एनालाइजर से दोबारा उस व्यक्ति की जांच कर रही है। ऐसे में यदि व्यक्ति नशे में पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर 1 साल की सजा मिलनी निश्चित है। लखीबाग में बबलू यादव के घर पर पोस्टर चिपकाया गया, जिसमें शराबी का नाम, पिता का नाम और विस्तृत पते के साथ तमाम जानकारी है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर अभियुक्त को रिहा किया गया है। अगर ये दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो इस बार निश्चित रूप से 1 वर्ष के लिए जेल जाना होगा। पहली बार शराब पीने वाले मोहम्मद तैयब ने बताया कि वह पहली बार शराब पिया है। उसने कहा कि अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। वहीं पहली बार शराब पीकर छूटने वाले दीपक कुमार ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर उसे जुर्माना देकर छोड़ा गया और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 वर्ष की सजा मिलेगी। उसने बताया कि अब वो जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएगा। बिहार के गया जिले के बबलू यादव 7 मई 2022 को पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए थे। पकड़े जाने के उपरांत जुर्माना देकर वे रिहा हुए हैं। अगर वह दूसरी बार पीते हुए नशे में पकड़े जाते हैं तो उनको 1 वर्ष की सजा हो सकती है। इस पोस्टर में नशा मुक्त बिहार का स्लोगन देते हुए सख्त हिदायत के तौर पर सचेत रहने की बात कही गई है। शराबी के घर पोस्टर चिपकाए जाने के बाद उत्पाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शराबी को भविष्य में सचेत रहने की हिदायत भी दी जा रही है। अभियुक्त के साथ उनके घर वालों को भी शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है और कानून की जानकारी दी जा रही है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पोस्टर चिपकाने का उद्देश्य चेतावनी देना है। विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों की जांच भी करेंगे तथा संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच भी कर सकेंगे। बिहार के तमाम एक्साइज इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वे सरकारी रिकॉर्ड देखें कि कौन कौन से लोग पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर छूटे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर वैसे तमाम लोगों के घर बाहर पोस्टर चिपकाएं। पोस्टर के जरिए न सिर्फ उन्हें चेतावनी दे बल्कि आसपास के लोगों को भी जानकारी दे कि वह व्यक्ति शराब पीने के जुर्म में पकड़ा जा चुका है। पहली दफा शराब पीने और जुर्माना देकर कोर्ट से छूटने वाले लोगों के घरों पर अब उत्पाद विभाग की टीम पहुंच रही है और उनके घरों पर पोस्टर चिपकाया जा रहा है। उनका नाम, पता और हिदायत दी जा रही है। वह उत्पाद विभाग के रडार पर है और कभी भी उसकी जांच वहां पहुंचकर विभाग की टीम कर सकती है और दूसरी बार यदि पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी बार शराब पीने को लेकर होने वाली कार्रवाई में 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसकी शुरुआत बिहार में पहली बार गया से हो गई है और बुधवार को ही जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत लखीपुर में बबलू यादव के घर पर इस तरह का पोस्टर भी चिपकाया गया। मद्य निषेध विभाग ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि शिकायत मिल रही है कि कई लोग पहली बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भी शराब का सेवन कर रहे हैं। बता दें कि विपक्ष शराबबंदी के बाद भी बिहार में अवैध रूप से शराब का धंधा चलने का आरोप लगाता रहा है। प्रतिदिन राज्य के किसी न किसी इलाके से शराब बरामदगी की खबरें आती रहती है। उत्पाद विभाग के अपने ही आंकड़े बिहार में शराबबंदी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। शराबबंदी से संबंधित विभाग के आंकड़ों को देखा जाए तो अब तक बिहार के गया में ही अकेले 17,430 प्राथमिकी शराब के मामलों की दर्ज की जा चुकी है। ये आंकड़े वर्ष 2016 यानी कि शराबबंदी की शुरुआत से अब तक की है। अब तक कुल गिरफ्तारियां शराब के मामलों में 23,086 लोगों की है। वहीं सजा की बात करें तो सिर्फ 27 लोगों को ही हो सकी है। इसके अलावा बरामद शराब की बात करें तो देसी शराब 5,57,000 लीटर बरामद की गई है। वहीं विदेशी शराब 2,81,547 लीटर बरामदगी हुई है। यानी गया जिले में 8,38,550 लीटर शराब की बरामद की जा चुकी है। वहीं अवैध जावा महुआ 6,68,391 किलोग्राम बरामद किए जा चुके हैं। यह आंकड़े का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बता रहा है कि बिहार में शराबबंदी में कमी आने के बजाय शराब की तस्करी और पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 1 अप्रैल 2022 से संशोधित मद्य निषेध कानून लागू होने के बाद धारा 37 के तहत पहली बार शराब पीने वालों को पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। विभागीय अधिकारी के मुताबिक पहली बार शराब पीने के मामले में पकड़े गए अभियुक्त को शपथ पत्र और 3 से 5,000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के तहत अब तक 50,000 से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं।